बातचीत करेंगे। और ये दीपक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक दलित चेहरा हैं। इनसे हम जानेंगे कि अखिलेश यादव के बयान को ये कैसे देखते हैं, क्योंकि सपा कह रही है 24 में हाफ हुए हैं, 27 में साफ हुए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, मुझको तो लगता है कि वो उनकी मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गई है। वो हमेशा उल जलूल बयान, कभी महाराज जी को उल्टा बोलना, कभी भाजपा को उल्टा बोलना, कभी मोदी जी को उल्टा बोलना, यह जनता सब समझ चुकी है। और जिस तरह उन्होंने 24 में संसदीय चुनाव में जो कांग्रेस और सपा ने मिलकर गठजोड़ किया और जो जनता के बीच एक नैरेटिव फैलाया, सिर्फ उसी की देन है कि इनके सीटें बढ़ी। बाकी उसके बाद ये देख ले कि जो उपचुनाव हुए उसके रिजल्ट का थे, और अभी मिल्कीपुर चुनाव जो हुए वो भी हम लोगों ने ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपने प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया होता, ईवीएम का गलत इस्तेमाल नहीं किया होता तो वो 37 ही नहीं, वो सीटें 50 से ऊपर। देखिए, प्रशासन का दुरुपयोग करना तो सिर्फ समाजवादी पार्टी जानती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा न कभी की है और न कभी करेगी। यह सारा जो प्रोपगंडा समाजवादी पार्टी की देन है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जितनी उपज है सब समाजवादी पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का कहीं भी जो है दुरुपयोग नहीं करती है। जो भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग के नेतृत्व में, उनके देखरेख में होते हैं। प्रशासन पूर्ण रूप से चुनाव आयोग का सहयोग करती है। यह अखिलेश यादव जी का जो कथन है, यह जो है पीडीए लेके चले, चाहे जो भी कुछ लेके चले, केवल जनता को गुमराह करने का काम है जो है। उनका कहना है कि 403 में आपकी 420। अरे भाई, 403 में 420 ही हम भारतीय जनता पार्टी करती ही नहीं है। कह रहे हैं कि वोट डालने ही नहीं दिया आप लोगों ने। और अवधेश प्रसाद ने यहाँ तक कहा कि मिल्कीपुर के जो विधायक हैं वो बीजेपी के विधायक हैं, चुनाव आयोग के विधायक हैं, अधिकारियों के विधायक हैं। जनता के असली विधायक जो हैं वो हमारे बेटे, उनके जो बेटे हैं वो अजीत प्रसाद। हाँ, अवधेश प्रसाद जी का तो खानदान ही पूरा अयोध्या का है, मिल्कीपुर का है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं जो है। जिसको जनता ने चुना वो विधायक है, और जो विधायक है वो शासन का भी है, सरकार का भी है, प्रशासन का भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं। अभी यही तो वो कहकर वो अपने जाल में फंसे जो है। जनता उसके बाद ही तो जानी कि अखिलेश यादव क्या है और जो है अवधेश प्रसाद क्या है जो है। जो सरकार कहती है कि मैं परिवारवादी नहीं हूँ, वो खुद जो अवधेश प्रसाद के लड़के को टिकट देकर जो है मैदान में उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी ऐसा नहीं किया। जहां उसने चुनाव कराया, निष्पक्ष चुनाव कराया, प्रत्याशी बनाया, कहीं से भी ढूंढकर जो एक ईमानदार कार्यकर्ता है उसको जो टिकट देती है, चुनाव लड़ाती है। 27 में अगर आप कमाल करेंगे तो वो 2 काम बताइए। 2 ही पूछेंगे, और भी काम है आप बता लीजिएगा। 2 बताइए जिसके चलते 27 में आपकी सरकार तिबारा बन जाए। ऐसा है कि अब 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी ने जब से केंद्र में सत्ता संभाली है, और 2017 में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य महाराज जी ने सत्ता संभाली है, अनवरत जनता के लिए विकास के कार्य हो रहे हैं। कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं हो रहा है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में जो भी कार्य करने होंगे, जो भी योजना अभियान बनाने होंगे वो बना रही है। उसी विकास के गत पे हम वो 27 का भी चुनाव जीतेंगे और ऐतिहासिक चुनाव जीतेंगे जो।